हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन क्लानी मैथ्स। और आज पहुंच गए हम एक्सरसाइज 2.5 पर। लेकिन 2.5 करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं प्लेस वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले अगर हमारे पास नंबर आ गया कोई भी 253.147, ठीक है। सो इसकी प्लेस वैल्यू, यहाँ तक की प्लेस वैल्यू तो आपने पढ़ी है, यहाँ तक तो प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी है, क्योंकि अगर अब मैं डेसिमल के उस साइड के नंबर्स को छोड़ देता हूँ तो ये प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अब इस प्लेस वैल्यू के को क्या बोलते हैं आप? वंस बोलते हैं इसको? वंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए। बोलते हैं, ओके, बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलते हैं आप? टेंस बोलते हैं। टेंस बोलते हैं ना, बिल्कुल सही है। और इसे क्या कहते हैं आप? थाउजेंड, हंड्रेड बोलते हैं, बिल्कुल सही है यहाँ तक। लेकिन अगर वो ही चीज़ अगर डेसिमल के उस साइड में चली जाए, राइट हैंड साइड में चली जाए, डेसिमल के बाद चल जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम याद रखिए कि उसे हम कहते हैं टेंथ। ये क्या हो जाएगा? इसे कहेंगे टेंथ। टेंथ कहेंगे इसमें, टेंथ्स। और ये क्या हो जाएगा आपका? इसे कहेंगे हंड्रेड्थ। क्या कहेंगे? हंड्रेड्थ। और जो इधर आ गया उसके क्या कहेंगे हम? तो ये आता है थाउजेंड। थाउजेंड्स, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। इसका मतलब ये हुआ, थाउजेंड्स क्या हो गया? छोटा हो गया। हंड्रेड क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया। एंड टेंथ क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया। यहाँ उल्टा है, वंस क्या है? छोटा है। टेंथ क्या है? उससे बड़ा है। एंड हंड्रेड क्या है? उससे बड़ा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इस एक्सरसाइज के सम करेंगे। तो आप जाते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट आ गया, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। तो फर्स्ट क्या है आपके पास? दैट इज 0.25 और 0.05। अब इसमें क्या है? टेंथ। टेंथ है, इसमें क्या है? टेंथ भी है और क्या है? हंड्रेड भी है। तो इसका मतलब हंड्रेड वाला वैल्यू क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी, तो टेंथ वाली बड़ी होगी। तो इसका मतलब 0.5 इज ग्रेटर। मेरी बात समझाई कि नहीं आई? बिकॉज जितने डेसिमल आगे लगेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी होती जाएगी। यानी कि टेंथ है, हंड्रेड है, थाउजेंड है, 10,000 है, तो क्या हो जाएगा? छोटी होती जाएगी वैल्यू। एक और लेते हैं, जैसे मान लो अब आप लिखते हैं कि अब इसमें क्या है? सेकंड पार्ट है, तो इसमें क्या है? 0.7 और 0.5। क्लियर है? अब इसमें क्या है? ये भी टेंथ पे है, ये भी टेंथ पे है, दोनों टेंथ पे हैं। तो इस मतलब अब नंबर कौन सा बड़ा है? तो 7 इज ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.7 इज ग्रेटर। मतलब जब आप सेम सेम प्लेस वैल्यू पे दोनों खड़े हैं तो देन आपको नंबर देखना है, फिर नंबर कौन सा बड़ा है। तो 0.7 इज ग्रेटर। क्लियर होगी बात? जैसे नेक्स्ट आता है आपके पास, मैं आपको एक और बताता हूँ, फिफ्थ पार्ट, दैट इज 2.03 और कौन सा है? 2.30। अब बात आती है कि ये जो नंबर है, चलो इनका देखो, ये भी कौन सा? 100 प्लेस है। 2 तो दोनों में सेम है, पॉइंट सेम है, 0.3 है। तो ये क्या हो गया? टेंथ हो गया, हंड्रेड हो गया, इसमें भी टेंथ हो गया, हंड्रेड हो गया, तो दोनों सेम हो गए ना। अब आपको देखना है कि 0.3 बड़ा है या 30 बड़ा है। तो नेचुरली 30 बड़ा है, तो 2.30 इज ग्रेटर। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। सो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज करना है और आपको बताना है फर्स्ट क्या है? रुपीज में चेंज करना, 7 पैसे। अगर 7 पैसे को चेंज करना है तो हमें पहले तो पता चले कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपीज, ठीक है, 1 रुपीज में कितना पैसा होता है? 100 पैसा।
इसका मतलब जब हम इसको 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो रुपीज़ आएंगे। तो जितनी जीरो डेसिमल लग जाएगा उतने डिजिट के बाद, डेसिमल लग गया कितने 1 2, तो 2 डिजिट के बाद 7 तो यहीं था। अब यहाँ से जब इस और चलेंगे तब हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो एक तो 7 है, उसके बाद दूसरा डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। तो 0 के बाद डेसिमल लगाना, क्योंकि जितनी जीरो आप नीचे होंगी उतनी डिजिट के बाद आपने राइट टू लेफ्ट की ओर चलना है, और उतनी डिजिट के बाद आपने क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। ये 0 तो आप पहले लगा ही सकते हैं। सो ये आ गया आपके पास रुपीज़। क्लियर? मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब इसी का ही सेकंड पार्ट आपको दे रखा है। सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट। अब आपको लिखा 7 रुपीज़ 7 पैसे। तो आप इसको ऐसे लिख लें, 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसे। ये रुपीज़ में चेंज करना है। कोई भी तभी ऐड हो पाएंगे जब उनका यूनिट सेम हो, यानी रुपीज़ में होंगे तो ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, 7 ये तो रुपीज़ है, प्लस 7/100 में कर देता हूँ, क्योंकि 1 रुपीज़ 100 पैसा। क्लियर हो गया? तो कितना हो गया, 7 प्लस वो जो मैंने अभी बताया था आपको 70.0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब ऐड कर लो। 7 का मतलब आप ये समझ लीजिए, 7 का मतलब 7.00। तो जब उसमें आप 0.07 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 70.7। तो आपका आंसर आएगा ₹7.07। सो दिस इज अ मेथड हाउ यू कैन फाइंड आउट। क्लियर है? ऐसे ही आपने सारे ये करने हैं। क्लियर हो गया? जैसे फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट में क्या है कि 235 पैसे। अब 235 पैसे को रुपीज़ में बदलना है, 235/100 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2.35 रुपीज़। बहुत सिंपल है, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत सिंपल है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आता है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। एक दो पार्ट है इसके, एक पार्ट मैं आपको कराऊंगा, एक पार्ट आप खुद करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है कि 5 सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, फर्स्ट तो ये है। देन क्या होगा, अब हमें मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, छोटा हो गया, और मीटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमेशा याद रखिए, जब हम बड़े से, यानी कि जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हमेशा डिवाइड होगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो इसका मतलब जब भी हमने 5 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1/100 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 5/100, इट बिकम्स 0.05 मीटर। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको? देन फिर आता है कि 5 सेंटीमीटर, इसका ये सेकंड पार्ट है, क्या करता है, 5 सेंटीमीटर टू किलोमीटर। ठीक है, अब आता है, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर कितना हुआ था, यहाँ दिखा था मैंने 100, तो इंटू 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारे क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर बन जाएंगे। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, इट बिकम्स 1 लाख। 5 जीरो होंगे, 1 लाख सेंटीमीटर। सो इट मीन जब आप 5 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 5 × 1/लाख। समझा की बात? तो कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 5/लाख। तो 5 0 0 0 0 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट डेसिमल, और एक तो पहले हम लगाते हैं।
सो ये क्या बन गया, किलोमीटर। मेरी बात समझ आई। यहाँ भी सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो क्या 1/लाख से कितना कर, जैसे हमने ऊपर किया था 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी आप निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/लाख किलोमीटर। ठीक है, सुइटेबल जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ पे 1/लाख से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई आपको। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे सो आपको आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बिल्कुल समझ आ गई बात। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस इन केजी। केजी में भी सेम वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं करा रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सीधा। राइट द फ्लोइंग डेसिमल इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। किसमें लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म से मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आ गया 20.03, इनकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है। अब इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 से 10 है, तो क्या अगर 2 × 10 प्लस ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई, प्लस उसके बाद 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 से, प्लस फिर 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1/10 है, प्लस फिर 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1/100। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी को कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म समझा की बात। एक और लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। प्लेस वैल्यू के साथ आपने इसको लिखना है 00.03। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, प्लस फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, बिल्कुल सही है। और प्लस नेक्स्ट वाली 0 की क्या है, 1 से, प्लस इसकी क्या है 0, नेक्स्ट वाली की 1/10 है, प्लस 3 की क्या है 1/100 है। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत इजी है, ये आप कर लेंगे आराम से, आपने कर लेना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फ्लोइंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको लिखा है कि जैसे 2.56, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू है, इसमें क्या है बताइए, क्या है 1 होगी। सेकेंड पार्ट है इसी का, जैसे 2.37, तो उसमें क्या है 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, 110। ठीक है, सो इन दिस वे आप सारे का निकाल सकते हैं। 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है आपको। जैसे अब इसमें फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है, जैसे फोर्थ पार्ट में 9.42 लिखा है। अब 2 की प्लेस वैल्यू पूछा है, तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे जो है डेसिमल के साइड में, तो ये 10th है और ये क्या 100th। ठीक है, ऐसे आपने इसको करना है और ये बिल्कुल क्लियर आपको हो जाना चाहिए। क्लियर है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। Question is, the Dinesh went from a place A to a place B and from there to place C. A is 7.5 kilometer from B and B is 12.7 kilometer from C. Ayu went from a place A to place D and from there to place C. D is 9.3 kilometer from A and C is 11.8 kilometer from D. Who travels more and how much? आपको ऐसा एक फिगर बना लेना है कि इस प्रकार का वो ऐसे और ऐसे, समझ लीजिए इसको कुछ ऐसे ही है, A B C D, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। सो A से B का डिस्टेंस है 9.5 किलोमीटर एंड ये है 12. B से C 12.7 किलोमीटर और A टू D है 9.3 किलोमीटर एंड ये है D C टू D जो है 11.8 किलोमीटर।
अब दिनेश जो ट्रैवल करता है वो A to B एंड B to C, तो दिनेश ट्रैवल्ड, कितना ट्रैवल किया दिनेश ने? 9.5 प्लस 12.7, कितना हो जाएगा ये? अगर आपको नहीं आता तो आप साइड में इसको ऐड कर लो, 12.7 एंड 9.5 कितना हो जाएगा? 12 कैरी 1 हो गया, तो क्या हो गया? 9, 11 और 12 और 2, तो कितना हो गया? 22.2 किलोमीटर। नाउ अयूब ट्रैवल्ड, अयूब कितना चला? A to D चला और D to C चला, सो अयूब ट्रैवल्ड कितना ट्रैवल किया? 9.3 प्लस 11.8, कितना हो जाएगा? ऐड कर लो आप, सेम जैसे ये ऐड किया है, 11 हो गया, कर लीजिए 11.8 एंड 9.3, 10, 11 और 2 कितना हो गया? 21.1 किलोमीटर। इट मीन्स अयूब ट्रेवल्ड मोर, अयूब ट्रेवल्ड मोर, हाउ मच? सो आपने निकालना, हाउ मच निकाल लीजिए, 22.2 माइनस 21.1 कितना आ जाएगा? 1.1 किलोमीटर। क्लियर? सो दिस इज द वे, ये क्वेश्चन कैसे आपने निकालने, ये एक तरीका है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं, इजी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shyama bought 5 kg 300 gram apple and 3 kg 250 grams of mango. Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg and 150 gram bananas. Who bought more fruit? तो श्यामा कितने लाए एंड सरला कितने लाए, वो आप ऐड कर लीजिए, ऐसे कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला कौन है? श्यामा बॉट, श्यामा बॉट क्या लाई थी श्यामा? एप्पल, एप्पल्स कितना हो जाएगा? 5 kg एंड ये ग्राम्स, ठीक है। कितना लाई? 5 एंड ये कितना है? 300, मैंने अलग अलग लिख लिया इनको। और दूसरा क्या लाई थी? मैंगोज, मैंगोज कितना हो जाएगा? 3 kg एंड 250 ग्राम, ऐड कर लिया मैंने, 0, 5, 5 और ये कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब शी बॉट 8 kg एंड 550 grams ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। नाउ दूसरी सरला, सरला बॉट क्या लाई थी सरला? ऑरेंज एंड बनाना, ऑरेंजेस कितने लाई थी? फिर वही मैं करता हूँ kg एंड ग्राम। ऑरेंजेस लाई थी 4 kg एंड 800 एंड ये कितना हो जाएगा आपका? 4 kg एंड 150 बनाना, बनानास आपके पास हैं 4 kg एंड 150 ग्राम्स, कितना हो गया? 0, 5, 9, 8। तो शी बॉट, it means 8 kg and 950 grams. So 8 kg 8 kg सेम है, ये 550 है, 950 है, तो इट मीन्स सरला bought more fruits। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इसमें करने में, ओके।
Then next, the last question of the exercise is how much less is 28 किलोमीटर देन 42.8 किलोमीटर. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मच लेस, हाउ मच लेस, कौन? 28 किलोमीटर फ्रॉम 42. इट मीन्स 42.6 किलोमीटर अगर हम लिखते हैं तो माइनस 28 किलोमीटर कर देना, और क्या करना है. लेस का मतलब तो यही हुआ, तो माइनस कर लीजिए. अगर माइनस करते हैं आप 42.6, ये कितना होगा 28, यहाँ ज़ीरो लगा लीजिए, कितना होगा 6, 4 और 1. इट मीन्स 1.6 किलोमीटर. इतना कम है. अगर इतना ऐड हम इसमें कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज. कैसे लगा आपको ये वीडियो? आप मुझे बताइए, ज़रूर बताइएगा. घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.